हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ द लास्ट पार्ट बैलेंस शीट। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो रेफ़र किए होंगे तो उसमें हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं इसको नॉन प्रॉफिट कंपनी कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग ने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था कि भाई एनपीओ जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओगे तो उसके अंदर कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाने वाले हो। तो रिसिप्ट पेमेंट आएगा, पीएनएल आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिसको आप कहते हैं, और लास्ट पार्ट जो है बैलेंस शीट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने रिसिप्ट पेमेंट देख लिया था, उसके बाद हम लोग ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा था, अब हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इट इज़ सिमिलर टू जो भी हम लोग ने प्रीवियसली बैलेंस शीट बनाई थी उसी से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत लिटिल चेंजेस है। तो बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। तो ये नॉर्मल है, आपको पता है, आप पहले से बनाते आ रहे हो। बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती है, तो नॉर्मल है। सेकेंड बोला था इन एनपीओ व्हेन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट विद लिटिल चेंजेस, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इनके एसेट्स और लाइबिलिटी के अंदर। वो क्या चेंजेस है वो हम लोग देखते हैं। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या चेंजेस हैं जो हमें एनपीओ की बैलेंस शीट में करने होंगे। नेक्स्ट पार्ट दिया है इन बैलेंस शीट, जैसे कि इसका बेसिक चेंज जो है ये है कि वी राइट कैपिटल फंड इंस्टेड ऑफ कैपिटल। तो आपको अगर पता होगा तो शेयर कैपिटल लिखते थे हम लोग, कैपिटल लिखते थे, पार्टनर कैपिटल लिखते थे। लेकिन एनपीओ के अंदर जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको कैपिटल नहीं लिखना, कैपिटल फंड लिखना है। आई बात समझ में? कैपिटल फंड लिखा जाता है जब एनपीओ का बैलेंस शीट आप बनाते हो तो ओके। वहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं लिखते, पार्टनर कैपिटल नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि कैपिटल फंड के अंदर हमारा बहुत सारा इंक्लूडेड रहता है आइटम। कौन कौन से आइटम इंक्लूडेड है? पहला, मेंबर ने कंट्रीब्यूशन किया, तो मेंबर बहुत सारे होते हैं, तो उन्होंने अगर पैसा कंट्रीब्यूट किया तो वो कैपिटल फंड बन जाता है। फिर स्पेशल डोनेशन, किसी ने डोनेशन दिया स्पेशल पर्पस के लिए कि भाई ये बिल्डिंग बनाना है, ये फैक्ट्री, ये बिल्डिंग में रिपेयर करना है, कोई मशीनरी का रिपेयर करना है, मशीनरी खरीदना है, जो भी है स्पेशल पर्पस के लिए कोई डोनेशन देता है तो वो भी आपका कैपिटल फंड में चला जाता है। एंट्रेंस फीस, आपको एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस जो आप पे करते हो वो भी कैपिटल फंड का पार्ट हो जाता है। और एक्यूमुलेटेड फंड, जो भी आप पूरे साल में, समझो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 साल से है, 10 साल से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा होते रहता है, प्लस होते रहता है। तो वो जो प्लस होके आता है अमाउंट, वो आप किस में डालते हो? एक्यूमुलेटेड फंड में। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो हम लोग ने कैपिटल लिखते बैलेंस शीट में, लिखते कि नहीं लिखते? फिर हम लोग ऐड करते या लेस करते प्रॉफिट और लॉस, करते कि नहीं करते? तो यहाँ पे आपको सरप्लस और डिफिसिट ऐड लेस करना है। तो ये जो सरप्लस और डिफिसिट होता है, ये सरप्लस जो है, प्रॉफिट जो है, अगर 2-3 साल का आप ऐड करके रखते हो तो दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो कैपिटल फंड में ये सब आता है, मेंबर कॉन्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डोनेशन, एंट्रेंस फीस और एक्यूमुलेटेड फंड। अगर सिर्फ और सिर्फ समझो कैपिटल फंड है जिसके अंदर मेंबर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, स्पेशल डोनेशन कोई नहीं आया, एंट्रेंस फीस कुछ नहीं आया, आप 5 साल से जो प्रॉफिट कमा रहे हो वही प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करके रख रहे हो, तो वहाँ पे आपको कैपिटल फंड नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? एक्यूमुलेटेड फंड लिखना है। आई बात समझ में? तो इन शॉर्ट, जब भी मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया, डोनेशन दिया, एंट्रेंस फीस आया, फंड, ये जो प्रॉफिट लॉस है वो आया, उसको कैपिटल फंड लिखेंगे। लेकिन ये 3 आइटम नहीं आते, सिर्फ एक्यूमुलेटेड फंड ही है, तो उसको कैपिटल फंड ना लिखते हुए हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड फंड। आई बात समझ में? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, वी ऐड और लेस सरप्लस और डिफिसिट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे आपने अभी मैंने बताया था कि पीएनएल आपने बनाया है, पीएनएल बनाने पे आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है, लेकिन यहाँ पे अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो अगर उसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट आया
तो आप उसको सरप्लस बोलेंगे, अगर नेट लॉस आया तो उसको आप डिफिसिट बोलेंगे। सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में ऐड करो, डिफिसिट आया तो सरप्लस फंड में कैपिटल फंड में लेस करो। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये पार्ट है। फिर नेक्स्ट दिया है इन द ओपनिंग कैपिटल फंड इज नॉट अवेलेबल। कभी कभी क्या होता है कैपिटल फंड लास्ट ईयर का नहीं अवेलेबल होता है, तो देन वी फाइंड द ओपनिंग कैपिटल फंड डिडक्टिंग द लायबिलिटी फ्रॉम एसेट। तो आपको पता है ना बैलेंस शीट कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, यहाँ पे कैपिटल फंड आएगा और बहुत सारी लायबिलिटी आएंगी, यहाँ पे एसेट्स आएंगे। तो अगर ये लास्ट ईयर का नहीं दिया है तो ये पूरे एसेट के अंदर से ये लायबिलिटी माइनस कर देने का, तो ये अमाउंट ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आता है। तो एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर लास्ट पार्ट जो दिया है कि आप जब ये बैलेंस शीट बनाते हो तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, कैश करके एक आइटम आता है, ठीक है, कैश करके आइटम आता है। तो ये कैश बैंक कहाँ से लेते हो, तो हम लोग स्टार्टिंग में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो एसेट साइड में लिखना है। और कभी कभी क्या है ओवरड्राफ्ट बैलेंस आता है तो वो लायबिलिटी साइड में लिखना है। इन शॉर्ट, जो आपने कैश बैंक अकाउंट बनाया, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको एसेट में लिखना है। वो आपको कहाँ लिखना है, एसेट के अंदर लिखना है। तो ये आपने बैलेंस शीट बनाया तो एसेट साइड ये है, तो यहाँ पे आप लिखोगे। अगर वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया, मतलब अपोजिट साइड में इसका डिफरेंस आया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया, तो आपको एसेट साइड में नहीं लिखना है, आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट हम लोग को ऑलरेडी पहले से पता है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जब बैलेंस शीट बनाओगे तो नॉर्मल बैलेंस शीट बननी है। नॉर्मल शीट बैलेंस शीट बनाने में उसमें कुछ चेंजेस है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है वो है कैपिटल का। कैपिटल की जगह हम लोग कैपिटल फंड लिखते हैं। कैपिटल फंड में ये 4 चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अगर कैपिटल फंड में ये 3 नहीं है, सिर्फ यही वाला है, तो उसको कैपिटल फंड नहीं, एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं। आई बात समझ में? और ओपनिंग अगर कैपिटल नहीं होता है तो एसेट के अंदर से लायबिलिटी माइनस करो, कैपिटल फंड आ जाता है। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये हो गया आपका पूरा थ्योरी पार्ट कि भाई अगर रिसिप्ट और पेमेंट कैसे आएगा, बैलेंस शीट कैसे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा, वो सबका हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है। अब जो स्टार्ट होगा वो होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एनपीओ का। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एनपीओ का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए मैं ये बहुत छोटे छोटे वीडियो बना के डालता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर, जिससे आपको देखने में भी दिक्कत ना हो और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। ठीक है? तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।